क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। माने 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें कौन करेक्ट नहीं है ये आपको देखना है। ए में लिखा हुआ है एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, माने कोई भी स्क्वायर हो रोम्बस होगा। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी को अगर वो वेरीफाई करेगा तो इसका मतलब है कि वो रोम्बस होगा। तो स्क्वायर में देखिए ऑल साइड्स इक्वल, और रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब ये वेरी कर रहा है। तो ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है? करेक्ट है। तो ए इज करेक्ट, माने आंसर में अगर हम देख लें तो जो ए दिया हुआ है, ए एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस हो जाएगा। माने आपने क्या देखा इसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है? करेक्ट है। अब इसमें बी में अगर हम देखें तो बी को एवरी रोम्बस इज ए काइट, एवरी रोम्बस इज अ काइट, कि एवरी रोम्बस क्या है? काइट है। तो हम काइट को देखने के लिए, तो काइट में क्या होना चाहिए कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होते हैं। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब 2 पेयर्स ऑलरेडी उसमें हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सी पार्ट, एवरी पैरेललोग्राम is a trapezium, every parallelogram is a trapezium। इट मीन्स क्या हो गया, इसको भी देखिए वेरी करेंगे। तो एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, माने 2 पेयर्स इसमें होते हैं, तो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, माने तो 1 साइड को तो कंप्लीट करता ही है। तो इसका मतलब एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसके बाद में डी में लिखा हुआ है एवरी रेक्टेंगल इज ए काइट, एवरी रेक्टेंगल इज अ काइट। एवरी रेक्टेंगल इज ए काइट, माने एवरी रेक्टेंगल इज ए काइट, तो हर काइट जो है, हर रेक्टेंगल माने एवरी रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल ले लें वो काइट होगा। तो काइट के लिए क्या कंपल्सन है? एक तो है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसमें निकालेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती। इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, माने ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा? सिंस, इसमें आप कह सकते हैं सिंस इन रेक्टेंगल एडजेसेंट साइड्स आर, माने द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर नॉट इक्वल, कि ये इक्वल नहीं होते हैं। माने इक्वल हो सकते हैं, इट में भी इक्वल हो सकते हैं कि जब सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो इसके लिए वो आपका रोम्बस बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हर एक के लिए, एवरी रेक्टेंगल के लिए करेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो इसका मतलब डी जो है इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देयरफॉर हो जाएगा ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट।
इज नॉट करेक्ट। यही आपका आंसर है, यही रिक्वायरमेंट है उसकी क्वेश्चन की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो डी ऑप्शन में हो जाएगा, तो डी में टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें भी देखना कौन सा इनकरेक्ट है। तो वन बाय वन देखो डिक्लेयर करते जाते हैं इसमें। तो ए में है आई स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड ए रोम्बस। तो इसमें अगर हम देख लें यहां पर कि आई स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड ए रोम्बस, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस तो होता है। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ऑलरेडी जब सभी साइड्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर इज बोथ अ रेक्टेंगल एंड ए रोम्बस। तो इसका मतलब कि ये आपका करेक्ट है। हमें ढूंढना क्या है, हमें क्या सर्च करना है? इनकरेक्ट। तो ये आपका करेक्ट है। अब बी में देखें, अ रेक्टेंगल इज बोथ ए पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। तो रेक्टेंगल, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसका मतलब पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल। एंड ट्रेपीजियम की रेक्टेंगल ट्रेपीजियम भी है, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो इसका भी पैरेलल होता है। माने बोथ पेयर्स होते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन इसमें वन पेयर चाहिए, तो वन पेयर इसके लिए भी होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सी में देखें, अ रोम्बस इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। तो रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है, और उसका जो रोम्बस में, तो रोम्बस इज बोथ अ काइट एंड ए पैरेललोग्राम, तो रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब जो इसकी एडजेसेंट साइड्स है, माने 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे, इसके 2 पेयर्स तो इसमें मिल ही जाएंगे एक काइट में। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ए रोम्बस इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी में देखें, अ पैरेललोग्राम इज बोथ अ काइट एंड ए ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम से काइट को कंपेयर करें, तो पैरेललोग्राम इज बोथ अ काइट एंड ए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम तो होता है पैरेललोग्राम में, इसके 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसमें 1 पेयर चाहिए, तो 1 पेयर होता है उसमें, 1 पेयर उसमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब ट्रेपीजियम तो हो जाएगा पैरेललोग्राम। लेकिन काइट के लिए देखें तो 2 एडजेसेंट साइड्स, माने 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, लेकिन 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल नहीं होती हैं, इसका मतलब काइट नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट है? ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन से ऑप्शन में टिक करेंगे? डी ऑप्शन में। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें किसको इसमें किस उसको ला रहा था? विच ऑफ द, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट को टिक करना है, बाकी ये आपके करेक्ट वाले हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है। देखिए जैसे आप इसमें राइट करें तो ये आपका क्या निकला? करेक्ट निकला स्टेटमेंट, और ये भी करेक्ट है, ठीक है ना? और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट निकला, करेक्ट। और ये स्टेटमेंट क्या निकला? इनकरेक्ट निकला है। तो हमें किसको टिक करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। किसको? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो डी ऑप्शन इज, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो गया? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें भी चूज करना है, 1 बाय 1 देखते जाएं। तो ए में देखें, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी स्क्वायर। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो कहा गया इट मस्ट बी स्क्वायर, कि ये स्क्वायर होगा। भाई स्क्वायर कैसे हो जाएगा? तो स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, एट राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं,
राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा सा ऐसे भी राइट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बट इन अ स्क्वायर, in a square of the diagonals bisect each other at right angle या at 90 डिग्री। 90 डिग्री भी राइट कर सकते हैं या at 90 डिग्री। तो लेकिन इसमें जो है आपका है द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर बट इन ए स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज नहीं हो सकती। तो इफ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर इट मस्ट बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आपको फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इसी को फाइंड करना था। क्या करना था, इसी को फाइंड करना था। यही आंसर हो गया आपका। तो यहां पर जैसे पहले को देखा गया तो ये आपका कैसा निकला, इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब सेकंड वाले को अगर हम अप्लाई करके देख लें तो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, तो रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो इट मस्ट बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल जनरली नहीं होते हैं, और जब इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है, करेक्ट। क्योंकि सभी साइड्स, ऑल साइड्स उसके भी इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स उसके भी इक्वल होते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सी है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल, कि अगर डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम के डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, इट मस्ट बी एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, तो एक आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बन जाएगा। क्योंकि उसके नॉन पैरेलल साइड्स जब इक्वल हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, डायगोनल्स उसके इक्वल हो जाते हैं। किसके, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम के। तो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल इट मस्ट बी एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। तो ये भी आपका करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। डी है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम बाइसेक्ट ईच अदर, अगर बाइसेक्ट करें ईच अदर देन इट मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। अगर उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ट्रेपीजियम के तो इसका मतलब कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें कौन सा ढूंढना था, इसमें सर्च करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा, ऑप्शन ए, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए में टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द डायगोनल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग quadrilaterals bisects its angles, माने किसके किसके बाइसेक्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल में देखें तो रेक्टेंगल में डू नॉट बाइसेक्ट है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, 4 हैं। इसमें ऑप्शन ए में 1 and 2, ऑप्शन बी में 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4, ऐसे करके दिया हुआ है। तो अगर इसको 1 by 1 हम कंक्लूजन करके देख लेंगे, कंक्लूड करके कि जैसे रेक्टेंगल है,
आपने क्या ले लिया? रेक्टेंगल। तो जैसे फर्स्ट लिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिया, तो इसमें कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट्स इट्स एंगल। तो डू नॉट बाइसेक्ट, डू नॉट बाइसेक्ट माने रेक्टेंगल में लिया, तो रेक्टेंगल में क्या है? डायगोनल्स, तो हो जाएगा डायगोनल्स, डायगोनल्स माने जो कंपलसरी नहीं है, तो इसका मतलब वो हमेशा नहीं होता है ऐसा कि बाइसेक्ट करने। तो डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट द एंगल्स, बाइसेक्ट द एंगल्स, ये तो नहीं बाइसेक्ट करते हैं। तो जैसे दूसरा है आपका स्क्वायर, स्क्वायर में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या है? डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट द एंगल्स, बाइसेक्ट द एंगल्स, वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इसमें एक तो हो गया इसमें बाइसेक्ट करने वाले, तो इसमें कहा गया द डायगोनल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स इट्स एंगल्स एट द वर्टिसेज, कि उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो एक तो ये हो गया स्क्वायर हो गया। थर्ड देखें रोम्बस, रोम्बस को देखें तो रोम्बस में अब एक क्या है? रोम्बस है, तो रोम्बस भी ये हो गया डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट इट्स एंगल्स, माने रोम्बस के जो एंगल्स हैं उनको बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब 3 वाला भी ठीक है। पैरेललोग्राम में देख लें, फोर्थ है पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम को लेंगे, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम को इसको अगर देखें तो डायगोनल्स, तो इसके जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो डू नॉट, तो डायगोनल्स डू नॉट, डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट, डू नॉट बाइसेक्ट द एंगल्स, बाइसेक्ट द एंगल्स। तो इसमें देखा कि ये जो है इसमें बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसको भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, 2 और 3 को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? तो देयरफॉर ऑप्शन इसमें देख लें 2 और 3, ऑप्शन कौन सा है? 2 और 3 वाला। तो ए ऑप्शन में 1 और 2 है, बी ऑप्शन में लिखा है 2 और 3। कौन सा है? 2 और 3, 2 और 3, अब माने ऑप्शन बी हो गया है। कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, माने यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन बी में लिखा है 2 और 3, माने द डायगोनल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट्स इट्स एंगल एट द वर्टिसेज, द स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर एंड रोम्बस किस में आ रहा है? 2 और 3, इसमें आ रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टेटमेंट।